नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर पे हम एक प्रॉब्लम्स करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स के प्रॉब्लम्स करेंगे। तो देखिए प्रॉब्लम्स क्या पूछा है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ a simple pendulum is measured with a meter scale to be 90.0 centimeter. The radius of the bob plus the length of the hook is calculated to be 2.13 centimeter using measurements with a slide calipers. What is the effective length of the pendulum? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ये आप एक रिजिड सरफेस है और रिजिड सरफेस है, ये आपका फिक्स है और उसमें आपका एक पेंडुलम होता है। पेंडुलम क्या होता है ना, पेंडुलम में एक वायर होती है जो कि इनएक्सटेंसिबल होता है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या होता है, इनएक्सटेंसिबल होता है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब ये होता है कि अगर आपका वायर पे कुछ लोड दे रखा है, कुछ वेट दे रखा है, कुछ फोर्स दे रखा है, तो उसकी जो लेंथ है उसमें ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं आएगा। ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं आएगा, वो उतना ही रहेगा। उसका एक लिमिट है। ऑब्वियसली सारे वायर्स, क्योंकि दुनिया में ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो एक्सटेंसिबल नहीं है, परफेक्टली रिजिड है, ऐसे कुछ नहीं होता। परंतु जो वेट है, वो वेट उसकी जो एक लिमिट होती है जिसको स्ट्रेस लिमिट बोलते हैं, तो स्ट्रेस लिमिट से बहुत कम होती है, बहुत कम है, बहुत 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 कम है। तो इतना कम है कि उसमें जो लेंथ है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये जनरली होती है एक बॉब में जो वायर्स लिया जाता है और उसके साथ एक बॉब जिसको हम बोलते हैं, बॉब होता है एक जनरली स्फेरिकल शेप होता है और स्फेरिकल शेप में उसकी मास बहुत ज़्यादा होता है। उसकी भी डायमेंशन है और उसकी जो डायमेंशन है, इस वायर की जो लेंथ है उसके कंपैरिजन में उसकी जो डायमेंशन है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है स्फीयर का, तो स्फीयर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, उसकी रेडियस होता है। तो जो रेडियस है वो उसकी लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। देखिए आप इस एग्जाम्पल में आप देखिएगा कि 90.0 सेंटीमीटर से फिर इसकी रेडियस है 2.13 सेंटीमीटर, कितना छोटा है। तो ये इस तरह का जो ज्योमेट्री आपको मिलती है, इस तरह का जो कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलती है या स्ट्रक्चर आपको फिजिकल इस तरह का जो स्ट्रक्चर मिलती है, उसको हम पेंडुलम बोलते हैं। और सिंपल पेंडुलम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर जो पेंडुलम होता है उसका जो साइज होता है जनरली बहुत नेग्लिजिबल होते हैं उसके कंपैरिजन में, तो इसलिए इसको सिंपल पेंडुलम बोला जाता है। और सिंपल पेंडुलम में उन्होंने पूछा है कि जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का जो लेंथ है, स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो 90.0 सेंटीमीटर, कितना है 90.0 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है, बॉब का जो रेडियस है वो 2.13 सेंटीमीटर। तो उसमें पूछा गया है कि कैलकुलेट पूछा गया कि व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम। पेंडुलम की इफेक्टिव लेंथ को कैलकुलेट कीजिए। तो एक्चुअली पेंडुलम की जो इफेक्टिव लेंथ होता है वो क्या होता है, पेंडुलम की जो इफेक्टिव लेंथ होता है उस पेंडुलम की जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ प्लस बॉब की जो सेंटर है और जो स्ट्रिंग जहां पर उस बॉब से कनेक्टेड है, तो उस डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और इस जो डिस्टेंस है यहाँ पर कनेक्ट हुआ है और ये बॉब का सेंटर है, तो ऑब्वियसली जो डिस्टेंस है ये क्या है, बॉब की रेडियस है। तो जो इफेक्टिव लेंथ होगा, जो इफेक्टिव लेंथ होगा तो क्या है, पेंडुलम की इफेक्टिव लेंथ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ बॉब, रेडियस ऑफ बॉब, रेडियस ऑफ बॉब। अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो आपकी जो स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो आपकी ये 90.0 सेंटीमीटर प्लस जो रेडियस है, रेडियस की जो बॉब होता है वो 2.13 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो मेरा क्या आंसर आएगा 92.13 सेंटीमीटर।
परंतु ये वाला जो आंसर है ये सिंपली अरिथमेटिक सम है। परंतु अगर मैं इस दोनों फिजिकल क्वांटिटीज का सम करूं, ये ध्यान रख के कि उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो रूल्स है उसको ध्यान रख के, तो मेरा क्या होगा, जब कोई फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया जाता है हम उसकी डेसिमल प्लेस पर देखते हैं कि मिनिमम डेसिमल प्लेस कितना है। तो मिनिमम डेसिमल प्लेस इसमें एक 1 है और इसमें 2 है, तो मिनिमम डेसिमल प्लेसेस 1 है। तो जो आपके रिजल्टिंग आंसर आएगा, जो रिजल्ट आपका आएगा, तो उसमें जो डेसिमल प्लेस का कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब मैं ये डेसिमल पॉइंट है और ये डेसिमल फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक मुझे रखना है। तो इस 3 को, ये जो 3 है, इस 3 को मुझे हटाना है। तो अगर 3 को हटाना है, राउंडिंग अप करना है, तो 3 5 से छोटा है। अगर 5 से छोटा है, उसके जो प्रीसीडिंग डिजिट है 1, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 92.1 सेंटीमीटर। तो ये मेरा इफेक्टिव लेंथ होगा। तो जो बॉब है उसकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो कितना होगा, 92.1 सेंटीमीटर। सो इतने में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।